ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम एमओयू पर दस्तखत हुए, मगर दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहली शहर के रडार को निशाना बनाया। उधर पासदारान इनकलाब ने भी जवाबी कार्रवाई की और खित्ते में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर हमला किया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद लिबनान पर फजाई हमले किए हैं। सूरत हाल एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। अगर जंग बंदी के बाद भी हमले जारी रहें तो ऐसे मुआहदों की हैसियत और अफादियत क्या रह जाती है? आज दुनिया की नजरें सिर्फ उन हमलों पर नहीं बल्कि इस सवाल पर भी हैं कि मशरिक वुस्ता किस समत जा रहा है और क्या ये वाकयात एक बड़े इलाकाई बहरान का पेश खैमा बन सकते हैं या अब भी मुज़ाकरात के जरिए हालात को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो नाजरीन, इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हारिस नवाज साहब, जंग बंदी के बावजूद ईरान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे पर हमलों के इल्ज़ामात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या जंग बंदी कमज़ोर बुनियादों पर हुई थी? MOU पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? बात यह है कि जब आर्जी जंग बंदी होती है और मुज़ाकरात भी जारी हो रहे होते हैं तो एट टाइम जो है सीज़फायर वायलेशंस होती रहती हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए जब तक कि वाकई सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो, ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए। बात ये बेसिकली पर्सन थिंग के ईरान को जब वो एक सिंगापुर के जहाज शिप पे फायर किया वो नहीं करना चाहिए था, ड्रोन अटैक किया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अमेरिकन ने अपनी रिटेलिएशन को जो मौका चाहिए उन्होंने आके उनकी जो ड्रोन जहाँ से फायर हुए थे वहाँ पर अटैक कर दिए और उसके बाद उन्होंने कहा जी वी हैव टेकन द रिवेंज। बात ये है कि ये देखना चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अभाम है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो मीडिएटर जो हैं, जैसे इधर पाकिस्तान है और उधर कतर है, ये दोनों ममालिक से ईरान को भी चाहिए कि इमीडिएटली टच में हो और अमेरिका को भी चाहिए ताकि उधर इससे पहले की बात बड़े पाए ये अटैक शुरू हो जाए आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई शिप ऐसे गलत डायरेक्शन में आ रहा था जिसको ईरान नहीं चाहता था कि वहाँ पर आए तो दिस कुड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान या कतर को और वो अमेरिकन से बात करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सेकंड इस पे ये है कि ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं और ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इधर से ईरान के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पासदारान के, उनके फॉरेन मिनिस्टर के, उनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो बात करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा चीज़ें होती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करते हैं वो अमेरिकन पब्लिक के लिए है, ईरान की अपनी अवाम के लिए भी है और पासदारान के लिए भी है, वो बातें हो जाती हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आर्जी जंग बंदी चल रही है तो वी शुड बी वेरी होपफुल कि ये एक इस नेक्स्ट वीक में ये टेक्निकल जो टीमें हैं जिससे एक न्यूक्लियर के बारे में बात करेगी, एक इकोनॉमिक सैंक्शन उठाने के बारे में बात करेगी और तीसरी टीम जो टेक्निकल वो इजराइल और लेबनान की जो जंग बंदी है उसके बारे में डिटेल में बात करेगी। ये बारे में जो कल आपके सामने अमेरिका में इजराइल का और लेबनान का एक मुआहदा भी हो गया जंग बंदी का। छोटी साइड वायलेशन को वी शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन ज़ाहिर अमेरिका को भी और ईरान को भी रिस्ट्रेन शो करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त नहीं चाहती कि लड़ाई हो और जाहिर है कि सवाए इजराइल के पूरी दुनिया चाहती है लड़ाई ना हो। बिल्कुल। इसी वजह से इतना अमेरिकन प्रेसिडेंट पे प्रेशर आया कि उनको उस पर मुआहदा करना पड़ा और ज़ाहिर है ईरान को भी चाहता है जंग ना हो और उसका ईरान को अपर हैंड है, उसको ज़्यादा कंसेशन मिल रही हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट में भी है। हारिस साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जंग दुनिया तो नहीं इसकी मुतहमिल और ना ही चाहती है कि ये जंग हो, लेकिन ये दोनों ममालिक जो हैं जाहिर सी बात है इनकी जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी, MOU की खिलाफ वर्जी तो की जा रही है। GR बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब समझते क्या है अमेरिका की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है, ये क्या इसराइल को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है? और मैं चाहूँगी कि इस पर भी कमेंट कीजिए कि अगर जंग बंदी के बाद अस्करी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहती हैं तो जो मुआहदे होते हैं उन मुआहदों की कानूनी और सिफारती हैसियत क्या रह जाती है? बिल्कुल दुरुस्त, आपका सवाल बड़ा जायज़ है। यही इश्यूज़ हैं जो कि एज ए मीडिएटर पाकिस्तान को फेस
کرنے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے جب تک کہ یہ دونوں اطراف جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ اس کی وائلیشن سے نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ دیکھیے اس میں دو اس کے اسپیکٹس ہیں، ایک سوال کے اندر ہی بنہا ہے آپ کے جو پہلا سوال کیا کہ کیا یہ ایسے ایکسچینجز یا فائر ایکسچینج سے کیا پورے کا پورا جو ایگریمنٹ ہے اسی کی بساط لپٹ جائے گی؟ نو، اس کا آسان سوال جواب ہے کہ نو، اس لیے کہ اس پہ کنسنسس یونیورسل یا گلوبل ہو چکا ہے کہ، اور خاص طور پر دونوں جو کنٹریز ہیں اسپیشلی یو ایس، وہاں وہ کہہ چکے ہیں بارہا مختلف الفاظ سے کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے جنگ کے، کیونکہ دنیا ایک ریسیشن میں چلی جائے گی، ڈپریشن میں چلی جائے گی، ایک بہت بڑا انرجی کرائسس ہو جائے گا، فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا، اور پھر ساتھ ہی جو پڑوس کے جی سی سی کنٹریز کی چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس ہیں جن کی بہت فرجائل سسٹمز ہیں، ان کے فائنینشیل سسٹمز فرجائل ہیں، ان کے انفراسٹرکچر فرجائل ہیں، وہ بڑا نمائش و نمود کے لیے تو ہے، لیکن ان میں کوئی ریزیلینس نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ اتنے چھوٹے ملک ہیں، لہٰذا اس کی کاسٹ آف وار جو بڑھا دیے ایران نے، اس سے وہ بذات خود ایک ڈس انسینٹیو ہے۔ لیکن میرے خیال میں نہ صرف وہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اب دونوں طرف سے، بلکہ یہ دو بدو جو ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے وہ بھی کسی حد تک اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم ابھی تک تکڑے ہیں، ہم اپنے اس سے نہیں ہٹے، چونکہ ایران کے اوپر بھی پریشر ہے اپنے لوگوں کا، اپنے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ تو چاہتے نہیں تھی کہ ایگریمنٹ کرے، وہ کہتے ہیں اور جنگ لڑو تاکہ اس کو ڈیسائسو جنگ بنایا جائے، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈیڈ یو سرنڈر، وہ تو اس کو سرنڈر کہہ رہے ہیں جو ایگریمنٹ ہوا پیس کا، تو ان کو وہ پھر یہ میسیجز دینے پڑتے ہیں۔ سو آئی تھنک اٹ ول بی پارٹ آف دا پروسیس، کیونکہ ہم ایک پروسیس کو ہم نے انڈر ٹیک کیا ہے، کوئی ایونٹ کو نہیں کیا، تو ایون اف آفٹر سائننگ دا ایگریمنٹ دے مائٹ بی ایکسچینج آف فائر، کیونکہ بہت سارے ایشوز گرے ایریاز کے اندر ہیں، اسپیشلی اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے، لیبنان کے حوالے سے، جو ان کے الائز ہیں ایران کے ان کے حوالے سے، پلس اسرائیل بذات خود بہت بڑا اسپوائلر ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ سو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو میجر اٹ اکارڈنگلی، یہ جب آتے ہیں اس قسم کی خبریں یا انسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ کے اندر ایک کرائسس مینجمنٹ کا میکینزم رکھا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور وہ اس میں ہاٹ لائن ہے بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، اینڈ آلسو واٹ دے کال اٹ ڈی کنفلکشن، کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ جو کنفلکٹ کو ڈی کنفلکٹ یا اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد دے گی، میڈیٹ کرے گی۔ سو آئی تھنک وی ہیو دا میکینزم، آئی ایم شیور۔ لیکن جی آر صاحب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے